व्यक्ति जब अपने आप को इतना छोटा मान ले तब कहीं जाकर के भगवान की कृपा होती है, तब कहीं जाकर के परमात्मा तत्व का दर्शन होता है। हृदय में जरा सा भी अहंकार होगा तो महाराज भक्ति करने का सौभाग्य आपको प्राप्त नहीं हो। चैतन्य महाप्रभु अपनी चैतन्य चरितावली में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, कैसा हमारा जीवन हो। तृणादपि सुनीचेन, जीवन कैसा हो, तिनके से भी छोटा। महाराज स्वयं को तिनके से भी छोटा मानो। तिनका कितना छोटा होता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तृणादपि सुनीचेन, स्वयं को तिनके से भी छोटा मानो। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहिष्णु रहो। अमानीना मान देय, कोई आपका अपमान भी कर दे तो भी उसका मान रखो। अपकार और उपकार दोनों को करने के बाद भूल जाओ। और कहा अमानीना मान देय कीर्तनीय सदा हरि। इस प्रकार से जीवन जीते हुए सदा हरि का कीर्तन करो, हरि का भजन करो। ऐसा महाराज जीवन होना चाहिए। जीवन में अभिमान अगर है तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं है। लेकिन फिर भी महाराज व्यक्ति को सत्ता का, सौंदर्य का, धन का, वैभव का, पद का, नाना प्रकार के अभिमान लेकर के जीव चलता है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने वाणी में फरमाया कि माया जो है ना महाराज बड़ी विचित्र है। और माया का एक नाम है दौलत। दौलत का अर्थ है इसके दो लात हैं। माया दौलत कहत है, दो ये लात है ताएं। स्वामी रामचरण जी महाराज फरमा रहे हैं वाणी में कि माया दौलत कहत है, दो ये लात है ताएं। आती देवे कमर में और जाती छाती माए। माया जब आती ना महाराज तो कमर में लात मारती है, व्यक्ति फूल के कुप्पा हो जाता है। मेरे समान कोई धनवान नहीं, मेरे समान कोई पैसे वाला नहीं। लेकिन लक्ष्मी जब जाती है महाराज तो छाती में लात मार के जाती है। वो सारा अहंकार चूर चूर हो जाता है, सारी हवा निकल जाती है। और माया तो फिर महाराज है ही ऐसी विचित्र। कैसी है महाराज भगवान की माया। मैं कई बार एक दृष्टांत कहता हूं। एक बार क्या हुआ, एक नगर था। वो नगर जो था वो पूरा बैंकरप्ट हो चुका था, दिवालिया हो गया था पूरा नगर ही। किसी के पास पैसे नहीं थे। योग ऐसा बना कि एक बाहर से दूसरे नगर का राहगीर उस नगर में आया और उसको वहां पर रुकना था। तो उस नगर की होटल में वो गया। जिस होटल में गया उसने रिसेप्शन पर 500 रुपए रखे और कहा भैया मुझे जरा कमरा दिखा दो, अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं अवश्य यहां पर रुकूंगा। वो 500 रुपए रिसेप्शन पर रख करके होटल का कमरा देखने गया राहगीर। लेकिन रिसेप्शन पे जो व्यक्ति बैठा था, पूरा शहर उधारी में चल रहा था महाराज। रिसेप्शन पर जो व्यक्ति बैठा था उसने वो 500 रुपए, सामने एक होटल थी जिसमें उसने, रेस्टोरेंट था जिसमें उसने भोजन किया था, तो उस रेस्टोरेंट वाले को बुलाया और वो 500 रुपए दे दिए क्योंकि उसका बकाया था पहले। उस रेस्टोरेंट वाले ने महाराज जहां से वो दूध लेता था, उस दूध वाले के पैसे बाकी थे 500 रुपए, वो उसको दे दिए। दूध वाले ने देखा 500 रुपए आए हैं, जहां से वो चारा लेता था उस चारे वाले के वहां पर पैसे बाकी थे, तो उसने वो 500 रुपए चारे वाले को दे दिए। और चारे वाले के पास जब 500 रुपए आए तो उसने सोचा कि बहुत दिनों पहले मैंने उस फलाना होटल पर भोजन किया था, अभी तक मैंने बिल नहीं चुकाया है, 500 रुपए बाकी हैं। वो चारे वाला आया और 500 रुपए उस होटल पर दे दिए जिस होटल पर वो राहगीर कमरा देखने आया था। वो वापिस उस होटल के काउंटर पर 500 रुपए पहुंचे। इतने में वो राहगीर जो बाहर से आया था वो नीचे उतरा। उसने कहा भाई साहब आपका होटल का कमरा मुझे पसंद नहीं आया, और 500 रुपए अपने लिए और वापिस चला गया। लेकिन हिसाब सबका बराबर कर गया महाराज। बताओ हिसाब बराबर हुआ कि नहीं हुआ। न किसी ने लिया न किसी ने दिया, लेकिन हिसाब सबका हो गया। यही है महाराज भगवान की माया। इसलिए गो गोचर जो जहां लग जाई, सो सब माया जानहु भाई। ये संसार की बड़ी विचित्र माया है। जहां जहां तक नजर जाती है प्रभु की माया का ही विस्तार है। इसलिए स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया पद प्रतिष्ठा वैभव का अभिमान नहीं करना चाहिए। अक्सर मैं कहा करता हूं
एक शख्स जो तुझसे पहले तख्तनशी था, उसको भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था, लेकिन न तख्त रहते हैं, न ताज रहते हैं, न राज रहते हैं, न अंदाज रहते हैं। समय की जब आंधी चलती है तो अच्छे अच्छे जमा खर्च हो जाते हैं। न सत्ता का अहंकार, न धन का अहंकार, न शरीर का अहंकार, कुछ भी नहीं रह पाता महाराज। इसलिए जीवन में अहंकार के मार्ग पर अगर चलोगे तो जीवन में पतन हो जाएगा।